हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। एक इम्पोर्टेंट इनइक्वालिटी है कॉची स्क्वार्ज इनइक्वालिटी। इस कॉची स्क्वार्ज इनइक्वालिटी से आप मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आप कर सकते हो ऑफ जेईई एडवांस के एंड डिफरेंट क्वेश्चंस व्हिच इज इन्वॉल्व विद इनइक्वालिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि ये इनइक्वालिटी क्या होता है और किस तरह हम इसको डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली आप सपोज करो कि आपके पास सेट ऑफ नंबर्स है। सपोज लेट a1 a2 a3 डॉट 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 टिल a ऑफ n एंड ये एक सेट ऑफ नंबर्स है। ओके, ये आपका एक कुछ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है और आपका सेकंड सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है आपका b1 b2 b3 से लेकर b ऑफ n तक। ओके, आर या b ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ये सब कोई भी ऑल रियल नंबर्स, ये सब आपका क्या है, एक रियल नंबर है। ओके, देन बाय कॉची स्क्वार्ज, ठीक है, देन बाय कॉची स्क्वार्ज क्या होता है, सी एस, हम सी एस लिखते हैं। बाय सी एस इनइक्वालिटी व्हाट इट स्टेट्स, इनइक्वालिटी इट स्टेट्स दैट summation of a sub I into b sub I, ओके, इसका स्क्वायर, ओके, इसका स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, so this is less than equal to what, summation of a sub I square into summation of b sub I square। ओके, इसको अगर हम कंडेंस फॉर्म में ना लिखकर मैं एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखूं तो ये बेसिकली लिखा हुआ है आपका a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस so on a sub n to b sub n whole square less than equal to, ये आपका क्या है, समेशन ए आई स्क्वायर इज व्हाट, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, सॉरी मिस्टेक, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, इट विल बी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर एंड सो ऑन से लेकर a सब n स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर एंड डॉट डॉट b ऑफ n स्क्वायर। ये आपका इनइक्वालिटी है एंड द इक्वालिटी, ये लिख सकते हैं आप, द इक्वालिटी होल्ड्स if and only if a1 upon b1 is equal to a2 upon b2 equal to, which is equal to a sub n upon b7। ओके, इक्वालिटी जब हल करेगा, लेट्स सी द प्रूफ ऑफ इट। हम समझते हैं इसका प्रूफ कैसे होता है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई एडवांस में अपेयर किया हुआ है। ओके, लेट्स सी द प्रूफ ऑफ इट। we're seeing the proof of Cauchy square inequality. So let's see the proof। आप क्या करो, सपोज करो लेट a1x प्लस b1 स्क्वायर प्लस a2x प्लस b2 स्क्वायर, ओके, डॉट डॉट a of n x प्लस bn स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, क्लियरली ये जो आपका मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है, क्लियरली क्या है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यस और नो। ये आपका एक क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन एक्स, यस। और क्या है, एवरी टर्म इज पॉजिटिव टर्म, यस, एवरी टर्म is positive
और ये इक्वल टू 0 है, तो व्हेन दिस केस इज पॉसिबल, ये इक्वल टू 0 कब होगा? दिस इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ a1x plus b1 equal to 0, which is also equal to a2x plus b2, मीन्स जितने भी एक्सप्रेशन है आपके वो सभी का सभी इक्वल टू 0 होगा, तभी आपका ये ट्रू होगा। बेसिकली यहां से क्या मिल जाएगा आपका, x इक्वल टू माइनस बी वन अपॉन ए वन इक्वल टू माइनस बी टू अपॉन ए टू इक्वल टू सो ऑन इक्वल टू माइनस बी एन अपॉन ए एन। तो इक्वालिटी के लिए तो आपको यहां से मिल गया कंडीशन, व्हाट इक्वालिटी कंडीशन मिल गया ना आपको यहां से, बी वन अपॉन ए वन इक्वल टू बी टू अपॉन ए टू एंड सो ऑन बी एन अपॉन ए सेवन। ये जो कंडीशन आपका ये किसके लिए आ गया, फॉर इक्वल टू 0। बेसिकली इक्वल टू 0 क्या है, आपका इक्वालिटी के इक्वालिटी केस बन गया ये। अब हम वो केस देखते हैं। देखियो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या तो सॉल्यूशन होगा या सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सॉल्यूशन एक ही केस में होगा, अगर इफ एवरी एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। एंड सपोज कि अगर आपका ये नहीं होता है, तो ऑन एक्सपेंडिंग दिस, इफ यू एक्सपैंड दिस, अगर इसको आप एक्सपेंड कीजिएगा, इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कीजिए आप, ओके इसको एक्सपेंड करो आप, क्या बनेगा, you will find that on expanding this you would get a1 square plus a2 square and dot dot plus an square, ये आएगा आपका x स्क्वायर का टर्म। सिमिलरली प्लस 2 कॉमन आ जाएगा आपका, नेक्स्ट विल बी a1 b1 प्लस a2 b2 plus so on a sub n b sub n, yes x प्लस नेक्स्ट में क्या बनेगा आपका, कांस्टेंट टर्म बढ़ेगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर एंड डॉट डॉट bn स्क्वायर। यस ये क्वाड्रेटिक बनने वाला है आपका इक्वल टू 0। मैंने एक्सपेंड कर दिया इच टर्म ऑफ a1x प्लस b1 होल स्क्वायर प्लस a2x प्लस b2 होल स्क्वायर एंड सो ऑन। एक्सपेंड करने पर हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है। तो हमें तो पता है कि सॉल्यूशन आपका होगा तो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा एवरी टर्म। तो इट मींस दैट हमें क्या अप्लाई करना है, बेसिकली इट हैज इधर a 0 सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। d लेस देन इक्वल टू, आपको d लेस देन इक्वल टू 0 अप्लाई करना है, विच इज द b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 4। इससे क्या बनेगा आपका, b स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4ac, इसमें अप्लाई कर दो आप। आपका b स्क्वायर क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर, दैट इज 2 स्क्वायर, यस 2 स्क्वायर होगा एंड द ब्रैकेट टर्म a1 b1 प्लस a2 b2 एंड सो ऑन a sub n b sub n whole square is less than equal to 4 times a, what is a, the coefficient of x square, ये होगा यहाँ पे आपका a। तो a1 square plus a2 square and dot dot a sub n square into b, this part is the c, that is the b1 square plus b2 square and dot dot b sub n square, ये बन जाएगा। Clearly 4 4 is cancelled, yes this is 2 square is 4 only, चार आप कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से। और फाइनल एक्सप्रेशन पर क्या बन के आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका a1 b1 प्लस a2 b2 एंड डॉट डॉट a sub n b sub n होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू दिस a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर डॉट 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 ये मिल जाएगा। यस ये आपका फाइनल स्पेस, तो मैं कंडेंस फॉर्म में लिख दूं तो समेशन आ जाएगा आपका a सब i b सब i, यस एंड होल स्क्वायर, यही आपका लिखा हुआ। दिस i is running from 1 to n and this is less than equal to summation ai का स्क्वायर, यस i is also running from 1 to n here also, ये इसका प्रोडक्ट विथ समेशन bi स्क्वायर I running from 1 to n. Yes, this was the all about Cauchy squares inequality. हमने प्रूफ भी देख लिया।
यहां से पे हेंस प्रूव्ड। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स में आया हुआ है। तो द प्रॉब्लम इज, सी द प्रॉब्लम, क्वेश्चन है आपका क्या, find the minimum value of फाइव ए प्लस 3b plus 4c if a square plus b square plus c square is equal to 4। तो इस तरह इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी। चेक दिस आउट। देखिए क्या निकालना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। यस, 5a plus 3b plus 4c and given condition is what, that a square plus b square plus c square is equal to 4। ये आपको गिवन है, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। हाउ डू यू फाइंड दिस? तो देखो क्या है कि आप क्या करो, दो सेट ऑफ नंबर लो। मैं क्या करता हूं, इसका जो कोएफिशिएंट है 5, मैं उसको लेता हूं 5, 3 एंड 4, एक सेट ऑफ नंबर मैंने लिया ये। ओके, अदर सेट ऑफ नंबर में लेता हूं a, b, c। ठीक है, नाउ अप्लाइंग, नाउ अप्लाइंग व्हाट, कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी हम अप्लाई करते हैं, हमें क्या मिलता है देखते हैं चेक करके। तो दिस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड नंबर प्लस 3 इंटू बी प्लस 4 इंटू सी, इसका स्क्वायर विल बी व्हाट, लेस देन इक्वल टू, यस, ओके देयर वाज अ मिस्टेक, मिनिमम नहीं था ये, दिस इज मैक्सिमम। ओके, प्रॉब्लम गलती लिखा गया यहाँ पे, फाइंड द मैक्सिमम, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वन। ये लेसन होगा आपका ये, तो इट विल बी व्हाट, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यस, अब ये क्या बनेगा आपका, 5a प्लस 3b प्लस 4c होल स्क्वायर, दिस इज लेस देन इक्वल टू, what is 5 square, it is 125, what is 3 square, it is 9, what is 4 square, 16। yes, into what is a square plus b square, it is given to us as 4, ये 4 दिया हुआ है हमें, into 4 आ जाएगा ये आपका, and this will become 5a plus 3b plus 4c whole square less than equal to, this will become what, इसको आप ऐड करेंगे तो आपको आएगा 150 into 4 which is equal to what, 600। ये आ जाएगा 6 into 100, that is 6 into 10 square। तो आपका जो इसका रेंज आ जाएगा 5a plus 3b plus 4c, this will be less than equal to what, square root of 6 and 10 will come outside, 10 root 6 and इधर आ जाएगा माइनस ऑफ 10 रूट 6। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, मैक्सिमम पूछा गया था, तो मैक्सिमम ऑफ 5a plus 3b plus 4c is equal to what, 10 रूट 6। ये आपका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा इस प्रॉब्लम से, दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रॉब्लम। और मिनिमम भी अगर पूछा होता, तो मिनिमम तो इस केस में पूछा ही था, इट वाज मैक्सिमम ओनली, मिनिमम ऑफ 5a plus 3b plus 4c क्या बन जाता है आपका, माइनस 10 रूट ऑफ 6। ये आपका मिनिमम वैल्यू आपका आ जाएगा।
आई होप आपको एक कोची इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम समझ में अच्छा से आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं और एक कोची इनइक्वालिटी से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, जिसका एक और नाम होता है, दिस इज कॉल्ड टीटूस इनइक्वालिटी। ओके, टीटूस इनइक्वालिटी इज कॉल्ड टीटूस इनइक्वालिटी। एंड इसका स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। बस क्या डिफरेंस है? सपोज ए, I'm just writing a sub I, okay? Suppose a sub I belongs to what? Real number. ये सब क्या है? Real number से है, okay? And this time b sub I is greater than 0, means positive real number है, okay? And this I could be 1 2 3 से लेकर n तक आपका रन कर रहा है I, okay? And this ai is from real number, any real number, and bi is positive. Then according to T2's lemma और the inequality, ये क्या बनता है? मैं लिख देता हूं यहां पे अच्छे से। a1 स्क्वायर डिवाइड बाय b1 प्लस a2 स्क्वायर डिवाइड बाय b2 एंड सो ऑन टिल a7 square plus b sub n square. This expression is greater than equal to a1 plus a2 plus dot dot a sub n whole square, okay, and divide by b1 plus b2 plus so on b sub. ये आपका टीटूस लेमा है और इस लेमा से हम बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं जो कि जेई एडवांस में आपका अपेयर किया हुआ है। ओके, वी विल चेक सम क्वेश्चंस, सम प्रॉब्लम्स। ओके, प्रूफ, यू ट्राई द प्रूफ। अगर आपसे प्रूफ नहीं होता है तो आप कमेंट में मुझसे कह सकते हो। ओके, आई विल गिव यू सम हिंट। ये प्रूफ करने के लिए आप अप्लाई कीजिएगा सीएस इनइक्वालिटी। ओके, अप्लाई सीएस इनइक्वालिटी एंड यू विल गेट द प्रूफ। ओके, हिंट ये है, आपको दो सेट ऑफ नंबर लेना होगा। ओके, तो सेट ऑफ नंबर कैसे लेना है आपको? कुछ नहीं है, आप देखो ये स्क्वायर लिखा हुआ है आपको इस साइड, अगर इस एक्सप्रेशन को आप उस साइड लेके आओगे तो आपको दिख रहा होगा ना। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट ऑफ b1 कोमा स्क्वायर रूट ऑफ b2 कोमा एंड सो ऑन स्क्वायर रूट ऑफ bn, ये एक सेट ऑफ नंबर लेना है आपका। यस, दैट इज द रीजन। सी, ये स्क्वायर रूट ऑफ b1 हम ले रहे हैं, इसलिए ये रीजन किस, ये जो दिया हुआ है आपका b1 bi इज पॉजिटिव y, स्क्वायर रूट लेने की वजह से, ठीक है ना। तो ये एक सेट ऑफ नंबर ले लीजिए और सेकंड सेट ऑफ नंबर टेक दिस वन, a1 अपॉन रूट b1, a2 अपॉन रूट b2, so on a of n root of b of n, and apply the Cauchy-Schwarz inequality and you will get the required T2 lemma। ये मिल जाएगा आपको। ओके, आई होप आप ये प्रूफ कर लोगे। मैंने आपको हिंट दे दिया, नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका प्रूफ भी दे दूंगा। ओके, नाउ लेट्स सी वन प्रॉब्लम व्हिच अपीयर्ड इन जेईई एडवांस। ओके, लेट्स सी द प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम देखते हैं जो जेईई एडवांस में आया था आपका। आई थिंक द कलर ऑफ पेन इज नॉट सो विजिबल, लेट मी चेंज इट। ब्लैक क्या लेना? Take this pink. I have taken तो आपका ये जेईई एडवांस में आया हुआ है। ओके, दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन जेईई एडवांस 2009 और ये आपके आरडी शर्मा बुक में भी पाया जाएगा ये प्रॉब्लम। ओके, तो व्हाट इज द क्वेश्चन? यू सी दिस, इट इज गिवन टू यू दैट sin to the power 4x divided by 2 plus cos to the power 4x divided by 3 is equal to 1/5. Then fourth option was given. This question is MSQ. Okay, multiple selection question. Okay,
आपका एक से ज्यादा मोर देन वन करेक्ट हो सकता है इसमें। ऑप्शन 1 वाज 10 जेड स्क्वायर एक्स was 2 upon 3. Okay. Option B is sine to the 8 power x upon 2 plus power 4 sorry not 4 8x upon 3 is 120 125. Option number C is 10 square x is 2 upon 5, and option number D is what? Sine 8x upon 2 plus cos 8x upon 3 is equal to 1 upon 625. okay? ये आपका चार ऑप्शन है एंड मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो सी इफ यू गो बाय प्रॉपर मेथड तो आपको बहुत लेंदी ये प्रॉब्लम होगा, पर इन इन जेईई एडवांस आपको स्मार्टली वर्क करना होता है। तो हाउ डू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम? यू सी, इस प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल करेंगे, आप समझो इसको। Check this out. We will tackle this in just in a minute. Solution. See this. What is given to you? It's write it once more. It is something like sine square of square, yes, upon 2 plus it is cos square of whole square upon 3 given to you as 1 upon 5. Okay, something I forgot to tell you in T2's lemma also. This T2 lemma, okay, ये T2 lemma आपको याद रखना है कि this is equality holds. मैं I have told you in CS inequality, equality holds is forgotten if and only if this A1 upon this B1 is equal to A2 upon B2 and so on. Okay, An upon, okay, this is the expression. Chalo, so this is given to us. Now applying the second lemma, that is T2's lemma, जो हमने अभी just पढ़ा था। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? We have just learned about T2 lemma. What हमने क्या पढ़ा T2 lemma? That A square upon A1 square upon B1, A2 square, let's check for two term only, and this will be greater than equal to A1 plus B1 whole square whole divided by B1 plus B2. This is A2. ठीक है ना, ये पढ़ा था हमने। By looking the expression, this is sine, applying this lemma, this sine square of whole square upon 2 plus cos square of whole square, it is 3. This must be greater than equal to what? Bracket sine square x plus cos square x whole square divided by 2 plus 3. Yes, after solving this you will get what is sine square plus cos square? That is 1 square upon 2 plus 3 is 5. You got 1 upon 5. So this given expression to us, sine 4x upon 2 plus cos 4x upon 3, this is greater than equal to 1 upon 5. But equality is given in the expression of J advanced. No, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ equality. So you know that, you know what equality holds if and only if what? The first term, that is sine square x upon 2 is equal to cos square x upon 3. These two must be equal. So now see, अगर हम sin square को इधर रखते हैं, bring the cos square this side, send this 2 upon 3. यहाँ से क्या मिल गया? sin upon cos is 10 square x equal to 2 upon 3.
तो आपका 10 स्क्वायर आ गया। तो इफ यू सी द ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में यस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2/3, और अगर पहला एक्सप्रेशन सही है तो सेकंड एक्सप्रेशन जो है 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2/5 इज रिजेक्टेड। नाउ लेट्स चेक फॉर दिस बी एंड डी, क्योंकि सेम ही है, साइन 8x है अपॉन 2 एंड cos 8x है अपॉन 2, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। लेट्स चेक दिस आउट। तो वी गॉट, सिंस वी गॉट 10 स्क्वायर एक्स एज 2/3, इससे हमें क्या पता है, वी नो दैट secant स्क्वायर एक्स इज व्हाट 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस 2/3 will give me 5/3, yes, will give me 5/3, and since I got secant square x, this will immediately give me cos square x, that is a reciprocal of this value 3/5, and since I got cos square, I can get sin square. What is sin square? It is 1 minus cs square, yes, it will be 1 minus 3/5, so you will get 2/5. So I'll get the value of sin square as 2/5. Now let's calculate the value of s to the, I'm just writing s, okay, for sine, upon 2 plus c8/3, इसका वैल्यू क्या आएगा, साइन स्क्वायर की पावर 4 लिखा हुआ है ये अपॉन 2, सिमिलरली ये cos स्क्वायर की पावर 4 लिखा हुआ है अपॉन 3। तो व्हाट इज साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर भी हमको पता चला 2/5 है, 2/5 की पावर 4 अपॉन 2 प्लस cos स्क्वायर इज 3/5 to the power 4 upon 3, and if you solve this you will get 2/4 all divided by 5/4 into this 2 plus 3/4 all divided by 5/4 into 3. Now you can check this out, एक एक पावर 2 का कट जाएगा, yes 2 का यहाँ से कट जाएगा एक पावर, you will get, I'm just writing here, okay, you will get 2 cube divided by 5/4 plus this will become 3 cube upon 5/4, power is same, so equate कर देते हैं। what is 2 cube, 2 cube will be 8 plus what is 3/4, sorry 3/3, it is 27 divided by 5/, I think something mistake is here, what, wait a minute, गलती है प्रॉब्लम में, let me check, okay, once, यहाँ पे मिस्टेक है, ये 2 नहीं है, okay, this coefficient is not 2, this is either 8, this is 8 and this is 27, yeah, this is 8 and this is 27, oh I'm so sorry, right, तो यहाँ पे आप चेंज कर लो एक्सप्रेशन में, ओके, यहाँ से चेंज कर लो, आंसर आपका आ गया हुआ है, कैन चेंज इट, एवरीथिंग सेम, बस ये मैंने जो वैल्यू गिवन है मैंने ये गलत लिखा, ओके, लेट्स सी क्या बन जाता है आपका, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, आपका आंसर आ गया हुआ है। तो दिस इज 8 and this is 27, this is 8, this is 27, this is 8 and this is 27. So what is 8, you can write 2/3, and what is 27, you can write 3/3. So this power will cancel and this is 2/3 will cancel with 2/4, only one power will be left out, so you will get what, 2/5/4 plus 3/5/4, LCM is same, 5/4 upon 2 plus 3, you will get 5/5/4, एक पावर कट जाएगा, तो this is 5/3, and what is 5/3, it is 125. So you can check this out, which option matches, it matches the option number B, and so option A and option B are correct and option D and option C are incorrect. तो ये देखिए ये प्रॉब्लम कितना इजीली मैंने आपको डीपली समझाया, अच्छे से समझाया लाइन बाय लाइन, दैट्स व्हाई इट टुक टाइम, वरना ये एग्जाम के अंदर अगर आप अच्छे से, अगर ये कोची स्क्वाड इनक्वालिटी एंड दैट्स लेमा T2 लेमा अगर आपको अच्छे से याद रहे, ये प्रॉब्लम आई थिंक मोर देन 1 से 2 मिनट का प्रॉब्लम है ये, हार्डली इट विल टेक 5 मिनट, हार्डली अब 5 मिनट भी लेता है अगर ये प्रॉब्लम, तो समझ सकते हैं एडवांस प्रॉब्लम है ये आपका, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स देखते हैं आप। सपोज नाउ यू हैव टू find the, let me see,
हम इस इनइक्वालिटी को इसका इस्तेमाल आप रेंज निकालने में भी सॉल्व कर सकते हैं। सपोज यू टू फाइंड द रेंज ऑफ, ओके, रेंज ऑफ, आपको पता ही एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू a, नॉट a, क्या a sin x प्लस b cos x। इसका हमें ऐसे तो रेंज हमें पता है, वी कैन अप्लाई द रेंज। देयर इज अदर मेथड आल्सो, यू माइट हैव लर्न दिस एक्सप्रेशन लाइज दिस, इसका रेंज होता है माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यस, एंड वी नो हाउ टू सॉल्व दिस, बट हम इसको आज देखेंगे सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी। यू सी दिस, जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर a साइन ऑफ x प्लस b कोसाइन ऑफ x। यस, ये क्या है, आप इसको क्या कंसीडर कर लो, दो नंबर कंसीडर कर लो, a एंड b एक तरफ और साइन ऑफ x एंड कोसाइन ऑफ x दो नंबर एक तरफ। ओके, नाउ अप्लाई द कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी, अप्लाई दिस कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी, अप्लाई करो इस पे आप। व्हाट यू विल गेट a इंटू साइन ऑफ x प्लस b इंटू कोसाइन ऑफ x होल स्क्वायर। यस, ये मिल जाएगा। दिस विल बी लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यस, प्लस इंटू साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x क्या मिल जाएगा आपको, इसका वैल्यू मिल जाएगा आपको, क्या वैल्यू विल बी 1। तो 1 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विल बी सिंपली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। And what is this? This is y. You got y square less than equal to a square plus b square. Now applying wavy curve method, you will get what? Y. You will get y greater than. Okay, let me take. आपको वेबी कर्व मेथड मिल जाएगा क्या, y is greater than equal to minus of square root of a square plus b square and less than equal to square root of a square plus b square। yes, ये आपका रेंज आ गया किसका, गिवन एक्सप्रेशन ऑफ y का। तो यू सी ना, बाय अप्लाइंग दिस कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी वी आर गेटिंग द सॉल्यूशन विद इन जस्ट 2 to 3 स्टेप्स। तो आप समझ सकते हो ना कॉची स्क्वायर कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपके ऐसे प्रॉब्लम्स में। तो लेट्स टेक सम गुड प्रॉब्लम्स ऑफ रेंज आल्सो। चलो आप सपोज करो कि आपको रेंज निकालना है इस प्रॉब्लम का। Find the range of f of x cos x bracket, okay, cos x bracket दे दिया गया आपको, and the problem is क्या, it is sin x, हमको भी लुक करना पता ना, ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ is sin square x plus sin square alpha bracket close, and this alpha is nothing but this alpha lies from 0 to infinity। ठीक है, ये अल्फा 0 to infinity लाइक रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि ये वैल्यू का एक फिक्स वैल्यू होगा आपका। ओके, sin square alpha will be a fixed value, means this entire function depends upon only x। so x यहाँ है आपका, एक x यहाँ है और एक x यहाँ है, इसमें नहीं है तो it doesn't divide, this is a constant value। okay, this is a constant value। so you see how we will solve, let's go with it। तो क्या है कि उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्सपैंड कर लो एक बार, इसको देख सकते हैं अच्छे से। when you expand you will get, let me write cosine into sin x plus cosine into स्क्वायर रूट में आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर x प्लस ये आ जाएगा आपका। यस, यहां से क्या करो, साइन कॉस, कंसीडर कॉस, consider cos x and this square root of alpha one number, and similarly consider sin x and cos x another set of number। ठीक है, now apply the Cauchy square inequality by CS
इनइक्वालिटी क्या होगा आपका, कोसाइन इंटू साइन एक्स प्लस कोसाइन इंटू ब्रैकेट जो भी आपका I'm deciding s square x, okay, and this is sin square of alpha. Okay, this whole thing square will be less than equal to what? Will be less than equal to sin square. Okay, first expression sin, first expression sin, sorry cos and sin, yeah, into क्या होगा इसका स्क्वायर प्लस ये जो स्क्वायर रूट है इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट भी कैंसिल, वी विल लेफ्ट आउट sin square of x plus sin square of alpha. So you can check this out. This will be 1 into ये क्या हो जाएगा आपका sin square plus cos square will be 1 plus sin square alpha as it is आ जाएगा. So this is 1 into something, so it will be, you will get 1 plus sin square alpha as it is. और ये क्या था आपका, this was what, this was your f of x. So let's write this one f of x. ये मिल गया आपका f of x whole square less than equal to 1 plus sin square alpha. बस तो आपका रेंज आ गया. Yes, by applying Webby current method you will get, no, you will get this answer. Just writing the answer directly, you will get minus of 1 plus minus of square root of 1 plus n square alpha and square root of 1 plus n square alpha. Okay, and alpha belongs to 0 to, you can see no कितना easily मैंने क्वेश्चन को कर दिया with the help of this Cauchy-Schwarz inequality. So this is the importance of Cauchy-Schwarz inequality. Let's take some more problems. Okay, इससे हमें Cauchy-Schwarz inequality को समझने में और ज्यादा हमको फील आए. Let's take some good problem. एक प्रॉब्लम है आपका और Cauchy-Schwarz inequality only. You have to find the minimum value of square root of a square plus b square if ta plus 4b equal to, ऐसा मैंने एक प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम जो मैंने लिया था ऑफ Cauchy-Schwarz इनइक्वालिटी और a प्लस बी इन 3 वेरिएबल a b c, तो मैंने आपको समझाया था कैसे कैसे करना था. इंटर क्वेश्चन वाज मैक्सिमम. Similarly you take two numbers 3 and 4, two set of numbers 3 and 4. Other side you take a and b and apply the Cauchy-Schwarz inequality. इसमें लगा दो, आप हो गया खत्म, बस आपका आंसर आ जाएगा. So this is 3 into a plus 4 into b whole square less than equal to 3 square plus 4 square bracket a square plus b square. Yes, ये आ जाएगा आपका what, this is what given to you 15, this is 15 square less than equal to this is what 3 square plus 4 square will be 25 and this is a square plus b square. ये आपका आ जाएगा. Expanding, writing this in good form, you will get what, a square plus b square ऐसा लिख देंगे. This is greater than equal to 15 square upon 25. Yes, and this is what 15 upon 5 whole square. This is equal to 3 square, which is yeah, this is equal to 3 square. यहाँ हमें निकालना क्या था, मिनिमम वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, ना इसका निकालना नहीं, हमें निकालना स्क्वायर रूट का. तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विल बी लेस ग्रेटर देन इक्वल टू, यस, ये हमारा आ गया. और सिंस हमें निकालना मिनिमम, so you are seeing them, this right hand side expression is always greater than equal to 3. हमेशा 3 या 3 से बड़ा है हमेशा. तो इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा क्या होगा, मिनिमम वैल्यू विल बी मिनिमम वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वुड बी व्हाट. हमने इस प्रॉब्लम को भी इजीली सॉल्व कर लिया. यस, तो इस तरह आपको अप्लाई करना है Cauchy-Schwarz inequality. And there are more problems. Okay, there are more and more problems. Okay, let's check some more problems. और problems देखते हैं, अच्छे problems. Suppose that okay,
Let's take this problem. It is given to you that x comma y comma z, this is all positive value. Then you have to prove that, we have to prove that 2 upon x plus y plus 2 upon y plus z plus 2 upon z plus x is greater than equal to 9 upon x plus y plus, ये आपको प्रूफ करना है गिवन कि x y and z इज पॉजिटिव। चलिए आप ट्राई कीजिए, अगर आपसे अगर नहीं बनता तो आप सॉल्यूशन देख लीजिए। ओके, लेट्स गो एंड सॉल्व दिस आउट। एक्स वाई जेड पॉजिटिव दिया है, सो वी कैन टेक स्क्वायर रूट आल्सो फॉर नंबर्स। देखते हैं कैसे करेंगे। वी हैव लर्न टू फॉर्मूला। यस, हमने दो फॉर्मूला आज पढ़ा है। क्या क्या हमने पढ़ा है? हमने एक पढ़ा था कॉची इनइक्वालिटी एंड वन वी रेड the special condition of the special derivation of Cauchy's square inequality, that was T2's lemma. Yes or no? T2's lemma। उसमें क्या था कि T2 लेमा में क्या होता था कि a1 स्क्वायर प्लस b1 प्लस a2 स्क्वायर प्लस b2 प्लस, सपोज मैं तीन टर्म का बात करता हूँ सिंस इट इज गिवन 3 टर्म्स हियर, तो मैं 3 टर्म का बात करता हूँ a3 यू कैन गो ऑन upon b3, this will be less than greater than equal to a1 plus a2 plus a3 a whole square whole divided by b1 plus b2 plus, कुछ इस तरह का दिख रहा है आपको ये रूप, समथिंग लाइक दैट। आप कहोगे सर ये 2 तो जो लिखा हुआ है इस एक्सप्रेशन में 2, ये तो किसका स्क्वायर होगा? 2 is nothing but √2 का स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है। लेट्स डू दैट। तो क्या होगा आपका √2 का स्क्वायर प्लस, हम जस्ट रीराइटिंग द, ये आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये प्रूव करने वाला ये लिख रहा हूं मैं। तो अगेन दिस इज √2 होल स्क्वायर अपॉन y plus z, again this is √2 whole square z plus x, this must be greater than equal to what? ब्रैकेट में √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय what? x plus y plus z and z plus x। देखो राइट हैंड साइड तो क्या बन जाएगा, ना नहीं जाना ऊपर, यही चला जाता है। चलो, आई होप आपको मेरे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो यारो, so you will get this। yes, y plus z plus x greater than equal to what? This is √2 plus √2, this is what? 3 times √2, 3 बार √2 आया, इसका स्क्वायर होल डिवाइड बाय, यू कैन चेक दिस, x दोबारा आ रहा है, z दोबारा आ रहा है, y दोबारा आ रहा है, तो यू कैन टेक 2 कॉमन, is x plus y plus z। let's solve it out। 3 square, it is 9, what is √2 square? It is 2 whole divided by 2 x plus y plus z, 2 is cancel and what we got is 9 upon x plus y plus z। एंड अगर इसको मैं अच्छे से लिखूं तो ये आपका आ गया डिवाइड बाय x प्लस वाई प्लस 2 डिवाइड बाय y प्लस z प्लस 2 अपॉन greater than equal to 9 upon x plus y plus z। this was all required proof, यही प्रूफ करना था हमें, हमने इसका कर दिया। रिमेंबर एक्स वाई जेड इज पॉजिटिव। ओके, हमने ये, हाँ पॉजिटिव है, नॉट जीरो, पॉजिटिव। ठीक है,
दिस वाज ऑल अबाउट कॉची स्क्वार्ज इनइक्वालिटी एंड टीटोस लेमा। इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं, और अगले सेशन में हम और इम्पोर्टेंट इनइक्वालिटी या और इम्पोर्टेंट कोई फॉर्मूलास हो जिससे जेई एडवांस और जेई मेंस में क्वेश्चन आ चुके हैं और उसको इजीली करने का सोचेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय एंड वॉच माय वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।